गूगल मैप्स मेरी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में, हम सब की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आपका आंसर मुझे पता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम जहां भी जाना चाहते हैं हम गूगल मैप्स के हेल्प से कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन गूगल मैप्स पे एक जगह ऐसी भी है जिसके कोऑर्डिनेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो जगह रियल तो है, लेकिन गूगल मैप्स पे वो ब्लर दिखाई देती है। यानी वो जगह एग्जिस्ट करते हुए भी गूगल मैप्स पे एग्जिस्ट नहीं करती है। जब इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता लगने लगा तो काफी सारे लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, इस जगह को देखने के लिए वहां जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आज तक जो भी वहां जाने की कोशिश करता है या फिर वहां जाता है, वो आज तक कभी वापस लौट के नहीं आया। इस बात को सुन के तुम्हें लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा पागल हो चुका हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लेकिन जरा रुक जाओ, जब इस वीडियो को तुम एंड तक देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। इंटरनेट पे रोज लगभग हजारों लाखों स्टोरीज वायरल होती हैं। कुछ इंसिडेंट रियल होते हैं, कुछ इंसिडेंट फेक होते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि देखने में तो एक कहानी की तरह लगते हैं। मतलब आपको दूर से देख के लग सकता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो, आपको समझ में आता है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में एक ट्रूथ है, एक रियलिटी है। एक ऐसी लोकेशन जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट तो करती है, जिसको आप गूगल मैप्स पे देख तो सकते हो, लेकिन ऑफिशियली उस लोकेशन को डिनाई किया जाता है। कहा जाता है ऐसी कोई लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन आज तक जो भी लोग उस जगह पे जाने की कोशिश कर चुके हैं, वो आज तक कभी वापस लौट के नहीं आए। ये इंटरनेट पे कोई ऐसे ही आम र्यूमर नहीं है। ये पूरा इंसिडेंट रेडिट पे शेयर किया गया था, लेकिन ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है। जैसे जैसे आप इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी रियलिटी है, इसमें कितनी सारी डिटेल्स हैं जो कि छिपी हुई हैं। 2024 रेडिट पे एक अनोनिमस यूजर एक पोस्ट करता है। कोई फ्लैशी टाइटल नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आई फाउंड अ प्लेस दैट शुडंट एग्जिस्ट। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई रैंडम पोस्ट होगा। इंटरनेट पे रोज ऐसे कई सारे पोस्ट आते रहते हैं, ऐसे कई सारे रैंडम पोस्ट लोग करते रहते हैं, तो सबने सोचा कि शायद ये उन्हीं में से एक होगा और इसको उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर उस रैंडम यूजर ने एक और चीज शेयर की, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। लोगों के मन में इसके बाद बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई कि आखिर ये जगह है तो है कहाँ, और सारे लोग उस कोऑर्डिनेट को उठा करके गूगल मैप्स पे जा करके उसको पेस्ट करके देखने लगे कि आखिर ये जगह एग्जिस्ट करती है तो ये है कैसी, ये दिखती कैसी है। जब लोगों ने गूगल मैप्स पे बहुत ज्यादा उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, तो लोगों के हाथ में जो लगा वो नॉर्मल नहीं था। वो जो लोकेशन था एक रिमोट रैंडम डेजर्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा था, जहाँ नॉर्मली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ना कोई सिटी, ना कोई लोग, कुछ भी नहीं। लोगों ने जब उस जगह को जूम करके देखने की कोशिश की, तो वो जैसे जैसे उस जगह को जूम करते जा रहे थे, धीरे धीरे गूगल मैप्स डिस्टॉर्ट होने लगा, धीरे धीरे गूगल मैप्स ब्लर होने लगा। और जैसे ही उस जगह का कंप्लीट मैप खुलता है तो वो पूरी जगह ब्लर थी, पिक्सेलेटेड थी, जैसे कि वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई ग्लिच हो सकता है गूगल का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि शायद हमसे कुछ छिपाया जा रहा है, इस जगह पे कुछ जरूर होगा जो हमसे छिपाया जा रहा है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि उस अनोनिमस यूजर ने एक और पोस्ट शेयर किया कि मैं उस जगह पे जा चुका हूँ और यहीं से सारा कुछ चेंज होना शुरू हुआ। वो डिस्क्राइब करता है कि ये जगह एक नॉर्मल शहर जैसा लगता है, लाइट्स प्रॉपरली लगी हुई हैं, रोड्स बिल्कुल अलाइंड हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये जगह नॉर्मल नहीं लगती है। उसने फिर इसी जगह को डिस्क्राइब करते हुए लिखा कि इस जगह पे लोग चल तो रहे थे, लेकिन उनकी मूवमेंट थोड़ी सी ऑफ दिख रही थी, नेचुरल नहीं दिख रही थी, उनकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई वीडियो देख रहा है जो कि परफेक्टली नहीं चल रही है। कार्स रोड पे चल रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी साउंड, कार्स के चलने की कोई भी साउंड उसे सुनाई नहीं दे रही थी। इन सारी चीजों के बीच में उसने एक और चीज शेयर की कि वो जब वहां खड़ा था तो उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। पोस्ट के एंड में उसने कहा कि ये पूरा शहर इतना ज्यादा क्लीन था, इतना ज्यादा डस्ट फ्री था कि ये नेचुरल लग ही नहीं रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, ये कोई वीडियो है, ये कोई सिमुलेशन है। इस पोस्ट के बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कि ये जगह कोई अबैंडन्ड सिटी हो सकती है, कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई एक्सपेरिमेंट सेंटर हो सकता है, कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि ये जो जगह है वो असल में रियलिटी है ही नहीं, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
ये इस दुनिया की नहीं है। धीरे धीरे ये पोस्ट इंटरनेट पे और ज्यादा वायरल होती है और जैसे जैसे ये पोस्ट वायरल हो रही थी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। इस जगह को लेकर के लोगों के मन में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ने लगी। और इंटरनेट का एक पैटर्न है कि जब भी कोई चीज वायरल होती है, जब भी कोई प्लेस वायरल होता है, तो लोग असल में वहां पे जा करके उस जगह को एक्सप्लोर करके उस जगह की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। और यही क्यूरियोसिटी थी 3 अलग अलग लोगों में, जिन्होंने इस जगह को एक्सप्लोर करने का सोचा, जिन्होंने सोचा कि हम इस जगह पे जाएंगे और आखिर देखेंगे कि इस जगह पे आखिर है क्या। उन्होंने प्लान किया कि जब हम इस जगह पे जाएंगे तब हम इस जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, इस जगह को शूट करेंगे ताकि ये प्रूफ कर सके कि ये जगह रियल है या फिर फेक है। उन्होंने प्लान के मुताबिक इस जगह की अपडेट इंटरनेट पे पोस्ट करनी शुरू की। लोकेशन अप्रोच करते हुए की वीडियो, सराउंडिंग की क्लिप और उनके थॉट्स जो उनके दिमाग में चल रहा था, वो सारे थॉट, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक रिमोट एरिया, एक डेजर्टेड एरिया जिसमें वो लोग चल रहे थे। लोगों ने नोटिस किया कि उनकी वीडियोस में गैप्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। पहले लॉन्ग वीडियोस आती थी, फिर उसमें गैप्स बढ़ने लगी और फिर सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स आने लगे, उसमें भी गैप्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। फिर एक लंबा गैप आता है और फिर उनकी लास्ट अपडेट आती है। उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद वो तीनों ऑफलाइन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो वीडियो इंटरनेट पे थी, उनकी प्रोफाइल्स पे थी। और जब लोग उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी। स्टार्टिंग में वीडियो में सब कुछ नॉर्मल था, कैमरा शेक कर रहा होता है, सराउंडिंग दिख रही होती है और दूर एक ब्लरी स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। वो तीनों लोग उस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे होते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर क्लियर होने लगता है और कैमरा की विजन में आने लगता है। कैमरा जैसे ही उस जगह पे जूम करता है और उस जगह की ब्लरीनेस हटती है, तब लोगों को दिखता है कि उस जगह पे बिल्डिंग्स खड़ी है, रोड्स अलाइंड हैं और ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा परफेक्ट लग रहा था कि जैसे ये कोई नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था। कैमरा थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता है, उस जगह पे और फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उस जगह पे और ज्यादा फोकस होता है, कैमरा धीरे धीरे ब्लर होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक होना शुरू हो जाता है। और जब कैमरा ब्लैंक हो रहा था तब एक झटके से कोई ऑब्जेक्ट उस कैमरा से पास करता है और एक झटके के साथ ये वीडियो कट हो जाता है। और यही उन तीनों के लास्ट मोमेंट थे। इसके बाद उन तीनों को कभी भी ऑनलाइन नहीं देखा गया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद वो तीनों ऑनलाइन नहीं आए इंटरनेट पे। अब इसके बारे में अगर कुछ बचा है तो उन तीनों का लास्ट वीडियो और एक सवाल कि आखिर वो तीनों कहाँ चले गए, वो तीनों इसके बाद कभी ऑनलाइन क्यों नहीं आए। इंटरनेट पे जब ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगा तब लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो फेक है, कुछ ने कहा कि ये वीडियो सिर्फ स्क्रिप्टेड है, सिर्फ व्यूज के लिए बनाई गई है। इस सारी कॉन्स्पिरेसी के बाद इस इंसिडेंट पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इंटरनेट की पूरी कम्युनिटी, रेडिट की पूरी कम्युनिटी और अलग अलग रिसर्चर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। सबने मिलकर ट्राई किया इस लोकेशन को वेरीफाई करने का और उन तीनों लोगों के बारे में पता लगाने का, लेकिन कोई भी क्लियर रिजल्ट नहीं मिला। फिर इसमें अथॉरिटीज भी आती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अथॉरिटीज को कंप्लेन किया है इस जगह के बारे में, लेकिन अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स ये आता है कि उस जगह पे कुछ नहीं है, ना कोई बिल्डिंग्स, ना कोई सिटी, ना कोई स्ट्रक्चर, ना वो तीनों लोग जो कि वहां गए थे। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि वो तीनों लोग रियल थे, उनकी प्रोफाइल रियल थी, वो तीनों उस जगह की अपडेट्स दे रहे थे, तो आखिर वो इंटरनेट से अचानक गायब क्यों हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इस जगह के बारे में लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज, अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे। लोग कहने लगे ये कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, ये कोई एलियन का हब हो सकता है, ये कोई सीक्रेट लोकेशन हो सकती है जो कि नॉर्मल लोगों से छिपाई गई हो, ये कोई एबंडेंट सिटी हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जो कि असल में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये कोई ग्लिच के चलते इस दुनिया में दिखाई देती है। इस पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। खैर, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इस जगह पे क्या एग्जिस्ट करता होगा? तुम कमेंट सेक्शन में लिखना। और तुम्हें अगर इस जगह पे जाने का मौका मिले तो क्या इस जगह पे जाना चाहोगे? कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको और ज्यादा ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।